ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा हरे मह्यं कृष्णा प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही है। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवं आवाज नहीं आ रही है प्रभु जी। श्रीरूपं प्रभु जी साग्रजातं हमें तो आवाज आ रही है सबको। नाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सह गंडलिता श्री विशाखान्वितं च नमा ओं विष्णुपादाय कृष्णाभिष्टाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी निधि नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे मेरे में नहीं आ रही है। आदि पाश्चात्य सितारणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामो राम रामो हरे हरे। कृपया करके मेरे पीछे दोहराइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु। क्या अभी सभी को साउंड क्लियर आ रहा है? जी 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 प्रभु जी, जी प्रभु जी। ओके जी प्रभु जी, आ रहा है। धन्यवाद। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बुधवार के सत्संग प्रोग्राम में भागवतम में, जहां पर हम श्रीमद् भागवतम के हर एक कैंटो से हर एक चैप्टर से मींस हर बुधवार को एक चैप्टर से हम डिस्कस करते हैं। तो अगले मतलब पिछले एक महीने से हम लोग श्रीमद् भागवतम के थर्ड कैंटो के 5th चैप्टर से जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो करीब आज उसका तीसरा सत्र है इसको डिस्कस करते हुए, और ये शायद अंतिम सत्र रहेगा आज का। तो क्योंकि ये सत्र बहुत लंबे समय से चला आ रहा था और बीच में थोड़ा सा गैप हो गया क्योंकि मायापुर यात्रा थी। मैं देख पा रहा हूँ मायापुर जो जो भक्त गए थे उनके चेहरे पे एक अलग ही स्माइल दिखाई दे रही है, क्योंकि धाम की जो यादें हैं, जो भगवान का दर्शन था वो उनके चेहरे पे दिखाई दे रहा है। तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा, मैं आपको रिवाइज कराता हूँ, क्विक रिवाइज कि हम लोगों ने क्या क्या इसमें देखा था। तो हम देख रहे थे थर्ड कैंटो के अंदर कि जो मैत्रेय मुनि से विदुर की मुलाकात होती है, उससे पहले विदुर जी प्रवास नामक क्षेत्र में जाते हैं, जहां पर वह उद्धव जी से मिलते हैं। उद्धव जी से उनकी कुछ चर्चा होती है, वे जानते हैं, पूछते हैं कि क्या चल रहा था, क्या हुआ कौरवों का, पांडवों का, ऐसे बहुत सारे प्रश्न उत्तर उनके बीच में चलते हैं। और फिर वो एक अलग भाव में चले जाते हैं। फिर विदुर जी और भी कुछ जानना चाहते हैं, तो वो उसके लिए मैत्रेय मुनि के पास आते हैं। मैत्रेय मुनि जो कि हरिदास, मतलब ऐसा बोल सकते हैं हरिद्वार में थे, और वहां पर अपने तपस्या कर रहे थे, या फिर हम बोल सकते हैं हरि कथा कर रहे थे। तो इस तरीके से उनका चल रहा था। अब विदुर जी वहां पहुंच जाते हैं और उनसे उनका संवाद प्रारंभ होता है। तो अलग अलग तरीके से संवाद प्रारंभ होता है। तो मैं आपको दिखाता हूं कि पहले की कुछ, जैसे इस अध्याय में तकरीबन 53 श्लोक हैं, और हम लोगों ने पिछले 2 सत्रों के अंदर 39 श्लोक कवर कर लिए हैं।
तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि पहले श्लोक से क्या बताया गया है, थोड़ा क्विक रिवाइज करेंगे। तो पहले श्लोक में तो पहले श्लोक जो है वहां पर जब हरिद्वार पहुंच जाते हैं और पहुंचने के बाद विदुर प्रश्न कर रहे हैं, तो विदुर जो है प्रश्न कर रहे हैं कि जो सुख है या आनंद है या फिर हम बोल सकते हैं रियल हैप्पीनेस जो है उसके बारे में प्रश्न कर रहे हैं। देखिए कितने अच्छे से विदुर जी प्रश्न कर रहे हैं। विदुर ने कहा, हे महर्षि, इस संसार का हर व्यक्ति सुख प्राप्त करने के लिए साकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है। तो बोल रहे हैं विदुर जी कि हर व्यक्ति सुख चाहता है अपने जीवन में और इसके लिए वह साकाम कर्म करता है, किंतु उसे ना तो तृप्ति मिलती है और ना ही उसका दुखों में कोई कमी आती है। और उन्होंने बताया कि देखिए ना तो उसे तृप्ति प्राप्त हो रही है कि वह संतुष्ट है कि मुझे आनंद प्राप्त हुआ, मेरे इतने एफर्ट्स करने के बाद इतना मैंने काम किया, कर्म किया, तो मुझे कुछ तृप्ति मिलनी चाहिए, वो भी नहीं मिल रही है, और ना ही उसके दुखों का अंत हो रहा है। फिर बोल रहे हैं विपरीत इसके ऐसे कार्यों से उसके दुखों में वृद्धि हो रही है, इसलिए कृपा करके हमें इसके विषय में हमारा मार्गदर्शन करें कि असली सुख के लिए कोई कैसे कर रहे। तो अभी वो क्या बोल रहे हैं कि व्यक्ति कोशिश कर रहा है कि उसे सुख प्राप्त हो, लेकिन सुख भी प्राप्त नहीं हो रहा है, अपितु उसके विपरीत उसके दुख में वृद्धि हो रही है। तो ऐसा क्या कारण हो सकता है जहां से, या ऐसी कौन सी चीज हो सकती है जिससे उसे असली आनंद प्राप्त हो सके। तो ये प्रश्न विदुर जी ने किया है। फिर हम श्लोक नंबर 3 और 4 में जाएंगे तो वह डिवोटीज के बारे में बता रहे हैं, भक्तों के बारे में, कि भक्त जो हैं बड़े कृपालु होते हैं और वह इधर उधर भ्रमण करते रहते हैं जिससे जो सामान्य जनता है उसे भगवत भक्ति प्राप्त हो सके। फिर 5 से नंबर 19 तक में अलग अलग भगवानों के रूपों के बारे में बताया गया है, जैसे पुरुष अवतार, विराट रूप, लीला अवतार, या जीव के बारे में, या विभिन्न प्रकार की जीव किस प्रकार से कार्य करते हैं, इसके विषय में बताया गया है। और 10वें नंबर के श्लोक में वह बोलते हैं कि आपने जो जो आपने महाभारत में बताया, मैं सुन के संतुष्ट हो गया हूं, लेकिन फिर भी मैं भक्ति के बारे में जानना चाहता हूं, क्योंकि जो वहां पे आपने साकाम कर्म के बारे में बताया कि कैसे व्यक्ति स्वर्ग जा सकता है, कैसे अच्छे अच्छे कर्मों को भोगने के बाद व्यक्ति इस राज्य को भोग सकता है, कैसे उच्च स्तर तक जा सकता है, निम्न कथा तक जा सकता है, लेकिन यहाँ पर वो बोल रहे हैं पर वे विषय बिना कृष्ण विषय कथाओं के अमृत से मुझे तुष्ट नहीं कर सके। तो यहाँ पर ये जो कथाएं के बारे में बताए जा रहे हैं कि महाभारत में जो कथाएं बताई गई हैं, तो उससे वो क्या हो रहा है, बोले कि बहुत अच्छी है, उनसे सुख प्राप्त होगा, लेकिन कृष्ण कथा का जो अमृत होता है उसके कोई भी जगह नहीं ले सकता है। जैसे मान लीजिए हम जब स्केल देखते हैं तो स्केल पे एक होता है नेगेटिव साइड, बीच में होता है 0 और फिर एक होता है पॉजिटिव साइड। तो जो भौतिक चीजें हैं वो सब नेगेटिव हैं, लेकिन ये जो कथाएं हैं जो महाभारत में आ रही है वो थोड़ा पॉजिटिव बोल सकते हैं, या फिर हम बोलेंगे कि वो 0 पर आ गई है। लेकिन असली आनंद, जो रियल आनंद है वो, या हम बोलेंगे जो अमृत है, वो केवल कृष्ण कथाओं को छोड़ के नहीं मिल सकता है। इसलिए यहां पर विदुर जी स्पेशली बोल रहे हैं कि कृपया करके आप मुझे केवल कृष्ण कथा के बारे में बताओ। तो 10 नंबर के श्लोक से लेकर 16 नंबर तक के श्लोकों में विदुर जी कृष्ण कथा के विषय में बताना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं कि आप मुझे बताइए कि कैसे कृष्ण कथा है, और उसकी विभिन्न विभिन्न चीजें उन्होंने बताई हैं कि उसके क्या लाभ हो सकते हैं। फिर 17 से लेके 21 तक के श्लोकों में मैत्री मुनि बता रहे हैं कि अपना ग्रेटिट्यूड जो है, अर्थात वो प्रणाम कर रहे हैं विदुर जी को, क्योंकि विदुर जी भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो भी भगवान के शुद्ध भक्त हैं। और वो इसलिए बोल रहे हैं उनको कि विदुर जी कौन थे, व्यासदेव जी के पुत्र थे और स्वयं यमराज थे। हमने पिछली कक्षाओं में उनकी कथा के बारे में भी श्रवण किया था कि किस प्रकार से वो इस धरातल पे आते हैं, इस भौमिक में आते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने बताया। फिर 22 से लेकर 28 तक में मैत्री मुनि जो हैं वो इस क्रिएशन के बारे में बताते हैं
कि किस प्रकार से क्रिएशन होती है, कैसे कार्य होता है, किस प्रकार से अवशेष आता है, कैसे साउंड से चीजें निकलती हैं या फिर ईथर से आती हैं, ऐसे अलग अलग आती हैं। अब ये बताने के उपरांत श्लोक नंबर 39 से देखिए, अब ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक चालू हो रहा है। देखिए यहाँ ये स्टार्ट हो रहा है, देवु ऊचू। देवु ऊचू का मतलब होता है कि देवताओं ने कहा। तो यहाँ पर देवता लोग भगवान के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। तो ये बहुत ही मुख्य प्रार्थनाएं हैं देवताओं की जो यहाँ पे बताना चाहते हैं। तो अभी आपको मैं बताऊंगा 39 से लेके 51 श्लोक हमारे रहेंगे और यहाँ पर देवता लोग भगवान की स्तुति कर रहे हैं। और जो स्तुति कर रहे हैं वो उसे उन्होंने 3 पार्ट में, हम 3 पार्ट में समझेंगे। तो श्लोक नंबर 39 अर्थात 39 से 43 तक देवता लोग भगवान के चरण कमलों में अगर किसी व्यक्ति ने शरण ग्रहण कर ली है तो उसका क्या फायदा होगा, या फिर जो शरण ग्रहण उन्होंने की है वो किस प्रकार की है। तो हम लोग यहां से प्रारंभ करेंगे। देवता लोग बोल रहे हैं, देवताओं ने कहा, हे प्रभु, आपके चरण कमल शरणागतों के लिए छाते के समान है, जो संसार के समस्त कष्टों से उनकी रक्षा करते हैं। सारे मुनिगण उस आश्रय के अंतर्गत समस्त भौतिक कष्टों को निकाल फेंकते हैं। अतएव हम आपके चरण कमलों को सादर नमस्कार करते हैं। तो यहाँ पर भगवान के श्री जो चरण कमल है उनकी व्याख्या की जा रही है और वो बता रहे हैं कि भगवान के चरण कमल जो हैं वो सभी लोगों को शरण देने के लिए हैं। जैसे बरसात के समय में या धूप के समय में कोई व्यक्ति छाते का प्रयोग करता है बरसात से बचने के लिए, उसी प्रकार से ये जो संसार है वो दुखों का घर है। दुखालयम आशाश्वतम, दुखों का घर है। और ऐसे दुखालय अर्थात दुखों के घर में कोई भी व्यक्ति को अगर कुछ कृपा प्राप्त हो जाए भक्तों की और उसके माध्यम से वो भगवान के चरण कमलों में शरणागत हो जाते हैं तो ये उनके जीवन का परम लक्ष्य होगा। ऐसे चरण कमलों की शरण ग्रहण करना ही जीवन का लक्ष्य है। तो देवता लोग भी उनकी व्याख्या कर रहे हैं। जैसे मैंने बहुत पहले एक सॉन्ग सुना था वो कि जैसे सूरज की गर्मी से तपते हुए तन को मिल जाए तरुवर की छाया, कि मान लीजिए जब इतनी धूप पड़ रही है और हम कहीं धूप में निकले हुए हैं, घर से बाहर गए हैं और इतनी हीट हो रही है तो थोड़ा रुक कर हम किसी पेड़ के नीचे रुक जाते हैं। तो बोले जैसे सूरज की गर्मी से तपते हुए तन को मिल जाए तरुवर की छाया, वैसे ही अगर कोई व्यक्ति अगर भगवान की शरण ग्रहण कर लेता है तो उसे संसार के दुख और कष्ट नहीं सताते हैं। अब कोई व्यक्ति प्रश्न कर सकता है, प्रभु जी ऐसे कैसे संभव है? हमने तो देखा है भक्तों के जीवन में भी कष्ट आते हैं, है ना, वो भी परेशान होते हैं, उनको भी दुख होता है। हाँ, तो इसको एक छोटी सी एनालॉजी के द्वारा हम समझ सकते हैं। जिसे मान लीजिए आप एक साधारण से व्यक्ति को या एक व्यक्ति को किसी ने चाकू से कट किया, जैसे आप कट करेंगे तो उसको ब्लड निकलना चालू होगा और जैसे ब्लड निकलेगा उस कट के कारण उसे बहुत दर्द होगा, हम समझ सकते हैं कि उसे बहुत पेन हो रहा है। अब आप सेम एक केस लीजिए जहां पर किसी व्यक्ति का ऑपरेशन चल रहा है, सर्जन गए, सर्जन ने पहले इंजेक्शन लगाया, एनेस्थीसिया दिया और एनेस्थीसिया देने से वो जगह जो है सुन्न हो गई है और इसके बाद उसको कट लगाते हैं तो हमें दिखाई देगा कि उसमें से ब्लड निकल रहा है और हमको भी लगेगा जैसे नॉर्मली व्यक्ति को कष्ट होता है वैसे ही इस व्यक्ति को बहुत कष्ट हो रहा होगा। तो आपको ऐसा लगता है कि एनेस्थीसिया लगाने के बाद उस व्यक्ति को कष्ट हो रहा होगा? कितने लोगों को लगता है कि कष्ट हो रहा होगा? हाँ, नहीं हो रहा होगा। वेरी गुड। क्यों नहीं हो रहा होगा? क्योंकि एनेस्थीसिया के असर के कारण उसे प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है उस जगह पर कि उसे कुछ हो रहा है। लेकिन अगर दूर से जो व्यक्ति देखता है, जिसे एनेस्थीसिया के बारे में ज्ञान नहीं है, जिसे चिकित्सा के बारे में ज्ञान नहीं है, वो समझ सकता, उसे लगेगा कि एक जो व्यक्ति है उसको ब्लड से मतलब उसे चाकू से काट रहा है और उसे कितना खून निकल रहा है और उसे कितना दर्द हो रहा होगा। उसी प्रकार से एक साधारण तरीके से व्यक्ति को जैसे चोर काटता है तो व्यक्ति को दर्द होता है, लेकिन जब सर्जन काट रहा है एनेस्थीसिया प्रॉपर प्रोसीजर के, उसे दर्द नहीं होगा। वह उसकी बीमारी है उसका इलाज करेगा, जो सर्जरी होगी। उसी तरीके से
जो भक्त होते हैं वो इस संसार में रहते हैं, लेकिन उनकी चेतना भगवान के चरण कमलों में रहती है। और इस कारण से इस संसार में होने वाले दुख कष्ट दूर से देखने में लगते हैं सेम भौतिकवादी जैसे, क्या उन्हें कष्ट हो रहे होंगे, लेकिन अभी तो उनको कष्ट नहीं होते हैं। जैसे उस मरीज को जिसका ऑपरेशन चल रहा है उसे कष्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि उसे एनेस्थीसिया लगा दिया है। और एनेस्थीसिया क्या कार्य करता है, उस जगह से आपकी चेतना को हटा देता है। जब चेतना वहां पे नहीं है तो आपको दर्द का एहसास नहीं होता है। उसी प्रकार से जो कृष्ण भावना भावित होते हैं, जो कृष्ण चेतना में रहते हैं, तो उनका मन सदा ही भगवान के श्री कमलों में लगा रहता है, श्री चरणों में लगा रहता है। इस कारण से उनका मन वहां पे है, उनकी चेतना वहां पे है, तो उन्हें संसार के दुख कष्ट प्रभावित ही नहीं कर पाते। जैसे पानी के अंदर रहने के बाद भी कमल के ऊपर पानी एकत्रित नहीं होता है, उसी प्रकार से एक भक्त या साधुगण इस संसार में रहते हैं, लेकिन संसार के जो दुख कष्ट है उन्हें प्रभावित नहीं करते। लेकिन साधारण भौतिकवादी व्यक्ति उसे देखेंगे तो उन्हें लगेगा सेम चीज हो रही है। हे पिता, हे प्रभु, हे भगवान, इस भौतिक संसार में जीवों को कभी कोई सुख प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि वे 3 प्रकार के कष्टों से अभिभूत रहते हैं। अतएव वे आपके चरण कमलों की छाया की शरण ग्रहण करते हैं, जो ज्ञान से पूर्ण है, और इसलिए हम भी उन्हीं की शरण लेते हैं। तो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि संसार में व्यक्ति कितना भी प्रयास कर ले इस भौतिक संसार में, लेकिन उसे सुख प्राप्त नहीं हो सकता है, क्योंकि ये जो संसार बना है वो व्यक्ति को कष्ट देने के लिए बना है। जैसे कोई कैदी है और वो जेल में जाता है और जेल में जाके बोलता है अरे वहां बहुत कष्ट है, मच्छर काटते हैं, लोग परेशान करते हैं, मुझे वहां नहीं रहना है, मुझे बाहर निकालो, है ना, मुझे कुछ सुख ऐसी जगह दो जो जहां पर सुख सुविधा प्राप्त हो। तो देखिए, पहली बात, आपने क्राइम किया है तो उसकी सजा है कि आपको जेल में जाना पड़ेगा। दूसरी बात है कि जेल में भेजा ही जाता है जिससे आपको कष्ट मिले। अगर जेल में आपके लिए एसी लगा देंगे, आपको बड़ा सा कोई टीवी लगा देंगे, अलग अलग चीजें वहां पे आपको दिखाई जाएंगी, तो फिर आपको कष्ट कैसे होगा, और फिर आपको कैसे एहसास होगा कि आपने गलती की है। अब ये वाली बात अलग है, कोई राजनेता है, कोई बड़ा अभिनेता है, उनके लिए अलग सुविधाएं होती है, तो वो हम डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि ये कष्ट बहुत होते हैं संसार में, और जैसे जैसे व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ता जाता है उन्हें इन कष्टों के बारे में समझ में आने लगता है। यंग ब्लड रहता है तब लगता है नहीं नहीं प्रभु जी, जस्ट डू इट, जो इच्छा है वो करते जाओ, कोई कष्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति आगे बढ़ता है उसको अपने जीवन में चीजें समझ में आती है। तो कोई भी इन 3 प्रकार के कष्टों से अभिभूत रहते हैं, अतः वे आपके चरण कमलों की छाया की शरण ग्रहण करते हैं। और अगर कोई भाग्यशाली व्यक्ति सुयोग के द्वारा, भक्तों की कृपा के द्वारा अगर भगवान की शरण ग्रहण कर लेता है तो फिर उसे कष्ट नहीं होंगे, जो ज्ञान से पूर्ण है। क्योंकि भगवान के जो चरण कमल है वहां पे ऑटोमेटिक व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। देखिए, भक्ति में अलग से हमें ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। जो भक्ति आती है तो भक्ति हृदय में उदित होती है, और उसी के साथ ही ज्ञान और वैराग्य दोनों ही उदय हो जाते हैं, क्योंकि जो ज्ञान है वो हृदय में है। ऐसा बोला जाता है दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो। तो दिव्य ज्ञान है वो हृदय में प्रकाशित होता है, उसे बुद्धि के द्वारा नहीं समझा जा सकता। और जो भक्ति लता है या भक्ति माता है, उनके 2 पुत्र होते हैं, एक है ज्ञान, दूसरा है वैराग्य। तो जैसे ही कोई व्यक्ति भक्ति करना प्रारंभ करता है तो वैसे ही भक्ति के साथ ही उनके जो पुत्र है ज्ञान और वैराग्य, वो भी साथ में आ जाते हैं। वैराग्य अर्थात उन्हें भौतिक चीजें अच्छी नहीं लगती, उनको भगवान में उनका मन लगना प्रारंभ होता है। भगवान का नाम सुनना, भगवान की कथा सुनना, उसके प्रति उनका रुचि बढ़ती है। यहाँ पे शुष्क वैराग्य के बारे में बात नहीं हो रहा है कि कई बार लोग क्या करते हैं, प्रिटेंड करते हैं, तू माँ नहीं माया है, माँ से बोलने लगते हैं तू माँ नहीं माया है, तूने ही मुझे इस जाल में फंसाया है ना। या छोटा बच्चा कुछ लेके आया कि भैया भैया गणित पढ़ा दो, तो लेके अरे मूर्ख क्या पढ़ रहा है, गणित भी कोई पढ़ने की चीज है, पढ़ना है तो भगवत गीता भागवतम पढ़ो। तो ये सारी चीजें क्या है, ये शुष्क वैराग्य है। भक्त लोग इन चीजों में विश्वास नहीं करते। भक्त लोग क्या करते हैं, अमानी ना मान देना कीर्तनीय सदा हरि,
एक व्यक्ति कीर्तन कब कर सकता है? जब वो अमानी ना, जो व्यक्ति मान देने लायक नहीं, उस व्यक्ति को भी मान देना चाहिए। फिर माता पिता तो सर्वप्रथम हमें उन्हें मान देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, सर्वोच्च सम्मान के अधिकारी होते हैं वे। तो आप उन्हें माया और ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं। तो माया जो है उसमें और भगवान में, या बोले भगवान की जो दिव्य माया है, या हम जिसे योग माया बोलते हैं, क्या अंतर रहता है? आप ये समझिए, अभी आप लोग सभी लोग मायापुर धाम से गए थे, और वहां पे इतने सारे फॉरेनर, इंडियन सब आप लोगों ने देखे। तो जब आप श्रीमती राधा रानी का दर्शन कर रहे हैं राधा माधव के साथ, तो वो योग माया। लेकिन अगर आप पास में खड़े होकर प्रभु जी या दूसरे बोला फॉरेनर माता जी कितनी सुंदर हैं, या फॉरेनर प्रभु जी इतने सुंदर हैं, उनके दर्शन कर रहे हैं, तो वो माया होगी। और अगर आप राधा रानी के दर्शन कर रहे हैं तो वो योग माया। तो भगवान की जो एनर्जी है वो एक ही है। जैसे हम जो एनर्जी देखते हैं, या जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी आती है, वो इलेक्ट्रिसिटी जब फ्रिज में से जाती है तो चीजों को ठंडा कर देती है, और वो जब हीटर से निकलती है तो चीजों को गर्म कर देती है, लेकिन है तो इलेक्ट्रिसिटी। सिमिलरली वही एनर्जी आपको भौतिक और आध्यात्मिक दोनों रूप में प्राप्त हो जाएगी। बस अंतर इतना है कि आपकी चेतना कैसी है, आपने कौन से चक्षु लगाए रखे हैं, चर्म चक्षु या फिर ज्ञान चक्षु। आप चीजों को कैसे देख रहे हैं, साधारण भौतिक दृष्टि से, या फिर आप ज्ञान के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से चीजों को देख रहे हैं। आपको चीजों में अंतर दिखाई देगा। तो यहाँ पे फिर बता दिया गया दूसरा कि भगवान के चरण कमल ज्ञान से पूर्ण है। भगवान के चरण कमल स्वयं ही समस्त तीर्थ स्थलों के आश्रय हैं। तो हम लोग जाते हैं तीर्थ स्थल में आश्रय लेने के लिए, लेकिन बोला कि भगवान के चरण कमल तो सभी तीर्थों के आश्रय हैं। निर्मल मन वाले महर्षिगण वेदों रूपी पंखों के सहारे उड़कर सदैव आपके कमल सदृश मुख्य रूपी घोंसले की खोज करते हैं। उनमें से कुछ सर्वश्रेष्ठ नदी गंगा में शरण लेकर पद पद पर आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं, जो सारे पाप फलों से मनुष्य का उद्धार करते हैं। तो यहाँ पे भगवान के चरण कमलों के बारे में और क्या बताया है कि यहाँ से गंगा देवी निकलती हैं भगवान के चरण कमलों से। और ये गंगा देवी जो है, जितने भी हमारे पाप कर्म होते हैं उनको नष्ट कर देते हैं। मैं देख रहा हूँ कुछ जो भक्त गए थे उनके चेहरे पे फिर मुस्कान आई है, गंगा स्नान उन्हें याद आ रहा है मायापुर का। तो यहाँ पर जो गंगा देवी है भगवान के श्री चरणों से निकली हैं, और वो सभी प्रकार के पापों को नष्ट कर देती हैं। तो भगवान के चरणों में जिसने शरण ग्रहण कर ली है, उसे फिर पापों से डरना नहीं चाहिए, कोई परेशानी नहीं। हाँ, लेकिन आगे पाप करना भी नहीं चाहिए। भगवान अभी तो आपके पापों को मना कर देंगे, ठीक है, पापों को नष्ट कर देंगे, या उन पापों से आपकी रक्षा करेंगे, लेकिन इसके बाद पाप नहीं करना। जैसे भगवान बोलते हैं ना भगवद गीता में 18.6 18वें अध्याय में, सर्व धर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो सभी धर्मों का त्याग करके मेरी शरण ग्रहण करो, मैं तुम्हें क्या करूंगा, सभी पापों से बचा लूंगा। डरो मत मा शुचा, मैं सब रक्षा करूंगा। मान लीजिए मैं आपसे एक उदाहरण पूछता हूँ कि हम यहाँ पे लग सकता है भगवान हमारे पापों से कैसे हमारी रक्षा कर सकते हैं, कैसे माफ कर सकते हैं? क्या ये भौतिक संसार में भी ये चीज पॉसिबल है क्या? मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, मान लीजिए किसी ने किसी का मर्डर किया है, हत्या की है, तो क्या वो किसी व्यक्ति की शरण ले ले तो क्या कोई उसकी सजा माफ कर सकता है क्या? ऐसा सुना है क्या आपने कभी? सब पॉसिबल है क्या? किसी के में इतनी शक्ति होती है क्या? होती है, राष्ट्रपति के पास होती है। तो अगर कोई व्यक्ति ने अगर हत्या भी की है और वो राष्ट्रपति के चरणों में जाके गिर गया, तो उसकी फांसी की सजा को माफ कर सकते हैं। आपने से कई बार देखा होगा। सोचिए, इस संसार का एक जो व्यक्ति है, राष्ट्रपति हैं, शक्तिप्रद व्यक्ति हैं, लेकिन है तो इस संसार के, तो उनके अंदर इतनी शक्ति है कि आपने हत्या की, पाप कर्म किया, लेकिन फिर भी वो आपकी सजा को टाल सकते हैं। तो फिर भगवान, वो तो जगन्नाथ हैं, जगत के नाथ हैं, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए भक्त लोग क्या करते हैं, भगवान के चरण कमलों की
शरण ग्रहण करते हैं। इसलिए बोला जो महान महान महर्षि गण हैं वो वेदों रूपी पंख लगा के, वेदों रूपी पंख अर्थात भगवान की हरि कथा के माध्यम से, वेदों की दृष्टि के द्वारा, जैसे मैं बोल रहा हूँ सहस्त्र चक्षु के माध्यम से, हरि कथा के माध्यम से भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं हम। आपके चरण कमलों के विषय में केवल उत्सुकता तथा भक्ति पूर्वक श्रवण करने से तथा उनके विषय में हृदय में ध्यान करने से मनुष्य तुरंत ही ज्ञान से प्रकाशित और वैराग्य के बल पर शांत हो जाता है। अतएव हमें आपके चरण कमल रूपी पुण्यालय की शरण ग्रहण करनी चाहिए। तो जैसे कोई भगवान की चरण कमलों का ध्यान करता है, हृदय में भक्ति उत्पन्न होती है, भक्ति से ज्ञान और वैराग्य आता है। जो वैराग्य करने से ही व्यक्ति का मन शांत हो जाता है। अब वैराग्य से मन कैसे शांत हो जाता है? क्योंकि व्यक्ति वैराग्य करता है। जैसे कोई व्यक्ति बीमार है तो डॉक्टर ने उससे कहा कि दवाई खाइए और परहेज कीजिए। परहेज मतलब कुछ चीजों से दूर रहना है हमें, अर्थात वैराग्य करना है। तो अगर वो वैराग्य अर्थात वो दूरी बना लेगा उन चीजों से, तो दवाई और स्पीड से असर करेगी और उसकी जो बीमारी है खत्म हो जाएगी। तो हमें भी ये जो भाव रोग लगा हुआ है, भाव रोग अर्थात इस भौतिक जगत की जो चीजें हैं, इनको भोग करने की हमारी इच्छा हमेशा बनी रहती है। धनम देही जन्म देही रूपवान भार्या देही, भगवान से मांगते रहते हैं, भगवान दे दो, धन दे दो, धनम देही जन्म देही रूपवान भार्या देही। माता सुरंगी की भार्या मांग रहे हैं, तो हाँ हम पति मांगते हैं, हम ज्यादा व्रत करते हैं, 16 सोमवार का व्रत करेंगे या बहुत सारे अलग अलग व्रत करते हैं कि बहुत अच्छा पति हमको प्राप्त हो। इधर पति पता नहीं करते हैं कि नहीं करते, लेकिन हाँ उनके मन की तो इच्छा रहती है कि बहुत सुंदर पत्नी हमें मिले। क्यों? क्योंकि इंद्र तृप्ति की हमारी इच्छा होती है। ये क्या है? भाव रोग है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति भक्ति में आ जाता है तो उसके अपोजिट में बोलेंगे, ना धनम ना जन्म ना सुंदरिम कवितम वा जगदीश कामे मम जन्मनि जन्मनेश्वरे भवतार भक्ति अहेतु की तोई। भगवान मुझे ना तो धन चाहिए, ना जन चाहिए, ना कोई सुंदर स्त्री चाहिए, ना कोई इतने बड़े मेरे फॉलोअर्स बने। पता लगा कि प्रभु जी हमारे तो यूट्यूब पर इतने फॉलोअर हैं, इंस्टाग्राम पे इतने बड़े फॉलोअर हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ये सब कुछ नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? आपकी अहेतु की भक्ति चाहिए। अहेतु मतलब अहेतु, हेतु मतलब कारण, जिसके पीछे कोई कारण नहीं है। जैसे एक माँ अपने बच्चे की सेवा करती है, उसके पीछे कोई कारण नहीं होता है। नहीं वो जब बड़ा डॉक्टर बन जाएगा, कलेक्टर बन जाएगा, तो फिर उसके बड़े बंगले में रहूंगी तो अभी से इन्वेस्ट करना चालू करूंगी, या फिर अभी लिखती चलती हूँ हिसाब करते कि कितना कितना खाया है, कितना पिया है। क्या आपने ऐसी कोई माँ देखी कि इसने बचपन से हिसाब लगाया हो, कितना दूध पिया, कितना खाना खाया, कितना फ्रूट्स किया, उसका सब हिसाब लगाया, और बच्चे की नौकरी लगते ही बिल भेज दिया, बेटा एक्सेल शीट डाल दी है, तुमने कब किस एज में कितना खाया था, कौन से खिलौने खरीदे थे, उसका बिल है। नहीं मिलता है ना, कभी नहीं मिलता है। उसी तरीके से भगवान जो हमारे परम पिता हैं, ऐसी लाखों करोड़ों माँ का जो प्रेम है वो भगवान में समाया हुआ है। वो जो माँ है वो भी बिल नहीं भेजती कि इतने सालों से आपको मैं सूर्य की रोशनी अर्थात इलेक्ट्रिसिटी दे रहा हूं। तुम जैसे मान लीजिए अभी कोविड में सब लोगों को ऑक्सीजन की वैल्यू पता लग गई है कि एक ऑक्सीजन सिलेंडर कितना महंगा होता है और नहीं मिलता है तो कितने लोगों की हालत खराब होती है। और ऐसी भगवान ने ऑक्सीजन हर दिन कितने हर घंटे भगवान देते रहते हैं। कुछ सेकंड्स भी अगर हमको वो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी ना तो हम जी नहीं पाएंगे, और भगवान ने फ्री में दे रखी है। और भगवान कभी बिल नहीं भेजते हैं वैसा, क्योंकि वो प्रेम करते हैं आपसे। इसलिए भक्त लोग ऐसे भगवानों के श्री चरणों की शरण ग्रहण करते हैं। और जिन लोगों ने शरण ग्रहण कर ली है वो क्या बोलते हैं उनको? राखे कृष्ण तो मारे के और मारे कृष्ण तो राखे के। तो अगर भगवान ने अगर हमें मारना चाहते हैं तो कौन हमारी रक्षा कर सकता है? और भगवान अगर रक्षा कर रहे हैं, कैसे कोई कुछ बिगाड़ेगा हमारा? कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो अगर भगवान मारना चाहते हैं तो कोई रक्षा नहीं कर पाएगा, और भगवान अगर रक्षा करना चाहते हैं तो कोई मार नहीं पाएगा। तो भक्त लोग ऐसे बिल्कुल निर्भय होकर जीते हैं। हे प्रभु, आप विराट जगत के सृजन, पालन तथा संहार के लिए अवतरित होते हैं, इसलिए हम सभी आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं, क्योंकि ये चरण आपके भक्तों को सदैव स्मृति और साहस प्रदान करते हैं। तो यहाँ भगवान के जो चरण कमल है, पहले देखा हम लोगों ने
कि वो नॉलेज अर्थात ज्ञान और वैराग्य देते हैं, यहाँ पर बता रहे हैं स्मृति अर्थात रिमेम्बरेंस दे रहे हैं, और साहस अर्थात करेज हमको प्राप्त हो रहा है। भक्ति में आगे बढ़ने का करेज, साहस हमें भगवान के चरण कमलों की शरण से प्राप्त होगा, है ना। तो एक वैष्णव सॉन्ग वो गाते हैं, भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरनार बिंदरे दुर्लभ मानव जन्म सतसंगे तरह भव सिंधु रे। तो अपने मन को बोल रहे हैं कि भाई अभय चरण, अभय अर्थात ऐसे चरण जिनकी शरण ग्रहण करने के बाद कोई भय नहीं होता है, उनकी शरण ग्रहण करने के लिए बोल रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं 44 नंबर के श्लोक से लेके 47 नंबर के श्लोक पर, जहां पर ये क्वालिफिकेशन मतलब बताया गया है, क्वालिफाइड और अनक्वालिफाइड कैंडिडेट, कि कौन भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है, ये देवता लोग बता रहे हैं। सबसे पहले कौन नहीं कर सकता उसके बारे में लिखा है, हे प्रभु, जो लोग नश्वर शरीर तथा बंधु बांधवों के प्रति अवांछित उत्सुकता के द्वारा पाशबद्ध हैं, जो लोग मेरा तथा मैं के विचारों से बंधे हैं, वे आपके चरण कमलों का दर्शन नहीं कर पाते। तो देखिए, जो व्यक्ति मैं और मेरा करते रहते हैं, है ना, जो लोग केवल अवांछित इस नश्वर शरीर से ही बहुत ज्यादा आसक्त रहते हैं, अवांछित चीजों के पीछे भागते हैं, बंधु बांधवों के पीछे भागते हैं। देखिए, इसका मतलब ये नहीं है बंधु बांधवों के पीछे भागना मतलब गलत है। अगर आप भक्ति के लिए पीछे भाग रहे हैं, कोई परेशानी नहीं, खूब बोलिए। ऐसा कोई बोल रहा है कि चुप, अगर बोलना अगर चांदी है तो चुप रहना सोना है, तो चुप रहना अगर सोना है और कृष्ण भक्ति के बारे में बोलना हीरे मोती है, तो यहाँ तो उसी तरीके से अगर आप अपने बंधु बांधवों को भक्ति के बारे में बताते हो और आप ये देखते हो कि वो कृष्ण वो ये पत्नी मेरी पत्नी नहीं है, भगवान की दासी है, मेरे पुत्र पुत्र नहीं है, ये भगवान की दास दासी हैं, मुझे अच्छे से उनकी सेवा करना है, अच्छे से उनको रखना है, अच्छे से उनकी देखभाल करना है, तो वो इस कैटेगरी में नहीं है। लेकिन ये लोग केवल शरीर रूप से उनसे रखते हैं, तो वो लोग भगवान की शरण ग्रहण नहीं कर पाएंगे। तो आपको समझ में आया कि एक तो क्या हो गई, जो लोग मैं और मेरा करते रहते हैं, वो लोग भगवान की चरण कमलों के दर्शन नहीं कर पाएंगे। यद्यपि आपके चरण कमल उनके अपने ही शरीरों में स्थित होते हैं, किंतु हम आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण नहीं कर पाएंगे। अर्थात जो भगवान है व्यक्ति के हृदय में रहते हैं, लेकिन फिर भी व्यक्ति उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण नहीं कर पाएगा। अब दूसरा देखते हैं कि भाई और क्या अवगुण है जिसके द्वारा व्यक्ति भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण नहीं कर पाएगा। हे महान परमेश्वर, वे अपराधी व्यक्ति जिनकी अंतर्दृष्टि बाह्य भौतिकवादी क्रियाकलापों से अत्यधिक प्रभावित हो चुकी होती है, वे आपके चरण कमलों का दर्शन नहीं कर सकते। तो ऐसे व्यक्ति जो केवल भौतिक क्रियाकलापों में लगे रहते हैं और जो हर चीज को कैसे देखते हैं, भौतिक रूप से ही देखते हैं। जैसे हम अभी राधा श्री राधा माधव अष्टसखी के हमने दर्शन किए, तो अभी दृष्टि में अंतर आएगा। एक व्यक्ति देख रहा है कि भगवान कितने सुंदर हैं, अष्ट सखियों के साथ खड़े हैं, और भगवान उसी रूप में उनको दर्शन देंगे, भगवान उनके हृदय की बात देखकर। लेकिन कोई व्यक्ति आके देखेगा, अरे वाह कितने अच्छे स्टैचू हैं, दो बीच में खड़े हैं, चार चार साइड में खड़े हुए हैं, इन लोगों ने ये पत्थर की मूर्तियों को अच्छे से बनाया है, संगमरमर की हैं ये लोग, मार्बल की बनी हुई है। तो एक व्यक्ति की दृष्टि ऐसी होगी। तो जो भौतिक और सदा भौतिक क्रियाकलापों में लगे रहते हैं, जो केवल धन के पीछे भाग रहे हैं, स्त्री के पीछे भाग रहे हैं, प्रतिष्ठा के पीछे भाग रहे हैं, नेम फ्लेम ग्लोरी, बस यही चाहिए उनको, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए भगवान के चरण कमलों का दर्शन कर पाना संभव नहीं है। किंतु अब देखिए यहां से क्वालिफिकेशन चालू हो रही है ना। दो हमने देख लिया, जो मैं और मेरा करते हैं, और दूसरा जो भौतिक क्रियाकलापों में अत्यधिक लगे रहते हैं, वो लोग दर्शन नहीं कर पाएंगे। अब देखिए, अब कौन दर्शन कर सकता है या भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर सकता है। किंतु आपके शुद्ध भक्त दर्शन कर पाते हैं। तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वो दर्शन कर पाते हैं, क्योंकि उनका एकमात्र उद्देश्य आपके क्रियाकलापों का दिव्य भाव से आस्वादन करना है। क्योंकि वो सदा ही भगवान की क्या करते हैं, लीलाओं का अवतरण करते हैं, लीलाओं के बारे में बताते हैं, और सदा ही भगवान की अलग अलग
जो लीला हुई है, जो कथाएं हैं, उनका आस्वादन करते हैं, इसलिए वो आसानी से भगवान के चरण कमलों का दर्शन कर सकते हैं। तो देखिए हरि कथा कितनी पावरफुल है। और भगवान ने बोल दिया है सिंपल, जन्म कर्म चा में दिव्यम यो वेति तत्वता त्वक्ता देह पुनर्जन्म नेति मामेति सहजम। तो बोल रहे हैं केवल दो चीज समझ जाइए। एक भगवान बोल रहे हैं मेरा जन्म और कर्म दोनों दिव्य हैं। तो भगवान ने बता दिया कि मेरे क्रियाकलाप जो है वो दिव्य है, और जो इस चीज समझ जाता है वो शुद्ध भक्त आसानी से भगवान के दर्शन कर सकता है। तो पहली क्वालिटी हो गई है जो भगवान की एक्टिविटी के बारे में है। हे प्रभु, जो लोग अपनी गंभीर मनोवृत्ति के कारण प्रबुद्ध भक्ति में सेवा की अवस्था प्राप्त करते हैं, वे वैराग्य तथा ज्ञान के संपूर्ण अर्थ को समझ लेते हैं और आपकी कथाओं के अमृत को पीकर ही आध्यात्मिक आकाश में वैकुंठ लोक को प्राप्त करते हैं। तो जो व्यक्ति भगवान की कथा रूपी अमृत को पीता है वो आसानी से भगवान के धाम को प्राप्त कर लेता है, भगवान के चरण में शरण ग्रहण कर लेता है। लेकिन देखिए यहाँ पे लिखा है जो लोग अपनी गंभीर मनोवृत्ति के कारण प्रबुद्ध बुद्धि भक्ति में सेवा करते हैं। तो भक्ति में सेवा जरूरी है। इसमें से कुछ भी देखिए, सेवा करना इंपॉर्टेंट है लेकिन उसमें भक्ति भी होना चाहिए, है ना। आपको याद होगा कि राधापाद प्रभु ने किस तरीके से भगवान को भोग लगाने के लिए 8 तरीके बताए थे कि क्या क्या होना चाहिए, टेस्ट कैसा होना चाहिए, क्वालिटी, अलग अलग चीजें। तो वैसे ही यहाँ पर भक्ति होनी चाहिए। अगर आपके पास ये भक्ति है और उसके साथ आप भगवान की कथाओं का अमृत पान कर रहे हैं तो आप आसानी से भगवत धाम जा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। तो ड्रिंक नेक्टर कृष्ण कथा। तो कौन शरण ग्रहण कर सकता है? जो भगवान की कथाओं का अमृत पान करता है। पहला हो गया था वहां पे लीलाओं के बारे में, एक्टिविटी के बारे में, अभी कथाओं के बारे में हो गया। अब हम एक लास्ट गुण देखते हैं कि और कौन शरण कर सकता है। अन्य लोग जो कि दिव्य आत्म साक्षात्कार द्वारा शांत हो जाते हैं तथा जिन्होंने प्रबल शक्ति एवं ज्ञान के द्वारा प्रकृति के गुणों पर विजय प्राप्त ली है आप में प्रवेश करते हैं, किंतु उन्हें काफी कष्ट उठाना पड़ता है। जबकि भक्त केवल भक्ति में सेवा संपन्न करता है और उसे ऐसा कोई कष्ट नहीं होता। तो आप देखिए कि बहुत सारे लोग हैं जो विभिन्न प्रकार के कष्ट उठाते हैं, विभिन्न प्रकार की तपस्याएं करते हैं, है ना, आत्म साक्षात्कार में आगे बढ़ने के लिए, प्रकृति के तीनों गुणों पे विजय प्राप्त करने की प्रयास करते हैं, अलग अलग प्रकार के कष्ट उठाते हैं। लेकिन जो एक भक्त है वो केवल भक्ति में सेवा के द्वारा आनंद के साथ भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर सकता है और भगवत धाम जा सकता है, कोई कष्ट उठाए बिना। उसे कोई कष्ट नहीं होता। देखिए भक्ति में हमें करना क्या है, तो महाप्रभु बोलते हैं नाचो गाओ भक्त संग करो संकीर्तन। कुछ अलग हमें करना ही नहीं है। भक्ति में कुछ अलग करना सिखाते हैं क्या? केवल आपको नाचना है। लेकिन नाचना कहाँ पर है? भगवान के सामने, भक्तों के साथ। नाचो गाओ करो संकीर्तन, है ना। बड़ो रे महाप्रभु रे वचन। तो बोला महाप्रभु का बड़ा सुंदर वचन है। और श्रील प्रभुपाद जी ने एक चीज और अच्छी से लगा दी, खाओ। तो नाचो गाओ खाओ। तो हम अलग अलग मंदिर गए थे और अलग अलग प्रकार का प्रसाद हमने खाया। और जगन्नाथ जी का जितना ज्यादा आप प्रसाद खाओगे उतना ज्यादा वो खुश होंगे, है ना। लेकिन देखकर अपनी डाइट के बारे में पता चला कोई ओवर ईटिंग कर जाएगा। बोला कपिल मुनि प्रभु ने कहा था प्रवचन में, हम तो जगन्नाथ जी को बहुत ज्यादा प्रसन्न करना चाहते थे, है ना। तो इस भौतिक शरीर में है तब तक उसकी कैपेसिटी को देखकर ही खाना है। लेकिन हाँ, आप जगन्नाथ जी का प्रसाद खाएंगे, जगन्नाथ जी बहुत खुश होंगे। अब बताइए इतने कष्ट उठाने की क्या जरूरत है? अब जो योगी लोग होते हैं वो ठंड में हिमालय पे जाकर कपड़े वगैरह निकाल कर वहां पे तपस्या करते हैं, या फिर गर्मी के दिनों में तपती हुई मतलब धरती तप रही है, सूर्य बिल्कुल तप रहा है, उसमें चारों तरफ से आग लगा के फिर बीच में बैठते हैं। अलग अलग प्रकार की तपस्या करते हैं। और भक्त लोग क्या करते हैं? केवल भगवान की भक्ति करते हैं। अपने घर पे अपनी माला उठाते हैं और बस हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस भक्ति में सेवा के द्वारा भगवान प्राप्त हो जाते हैं।
लेकिन यहाँ पे कुछ लोग होते हैं ना, लगता है इतना आसानी से, नहीं 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 प्रभु जी, और भी कुछ बड़े बड़े यज्ञ करना पड़ेगा, तपस्या करना पड़ेगा। नहीं नहीं, भगवान बड़े बड़े प्रेम से मिल जाएंगे आपको। तो ये था कि कौन व्यक्ति क्वालिफाइड है और कौन अनक्वालिफाइड है, यहाँ पे हमने देखा। अब हम बात करते हैं, अब ये जो देवता लोग हैं वो 48 से लेकर 51 नंबर के श्लोकों में वो प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान से बोल रहे हैं कि भगवान हमें आत्म साक्षात्कार कीजिए, दीजिए, और हमें हमारे जीवन के लिए रास्ता दिखाइए, पथ दिखाइए, डायरेक्शन दीजिए कि कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो अब उसके विषय में बता रहे हैं। हे आदि पुरुष, इसलिए हम एकमात्र आपके हैं। यद्यपि हम आपके द्वारा उत्पन्न प्राणी हैं, किंतु हम प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव के अंतर्गत एक के बाद एक जन्म लेते हैं। इसलिए हम अपने कर्म में पृथक पृथक होते हैं। अतएव सृष्टि के बाद हम आपके दिव्य आनंद के हेतु सम्मिलित रूप से कार्य नहीं कर सकते। तो बोले कि हम भगवान के द्वारा ही उत्पन्न हुए हैं और हमारा एकमात्र ही कार्य है भगवान की सेवा करना। लेकिन प्रकृति के जो 3 गुण हैं उनके कारण से क्या हो जाते हैं, हम अलग अलग हो जाते हैं, और वो चीज हमें क्या करती है, अलग करती है, और अलग अलग इस प्रकार के कष्ट भोगने के लिए छोड़ देते हैं। हे अजन्मा, तो भगवान को यहाँ पे बोल दिया गया अजन्मा, आप हमें बेमार्ग तथा साधन बताए। तो देखिए यहाँ पे वो डायरेक्शन मांग रहे हैं, है ना, और उनसे साधन भी मांग रहे हैं कि भाई भगवान से आप बताएं जिनके द्वारा हम आपको समस्त भोग, अन्न तथा वस्तुएं अर्पित कर सके। क्योंकि भगवान ही भोक्ता है, हर चीज की भोक्ता कौन है, भगवान है। तो वो ही बोल रहे कि आप वो चीजें बताएं कि जिनके द्वारा हम आपको हर चीज अर्पित कर सकें। तो एक जो भक्त है वो अपने हर चीज भगवान को अर्पण करते हैं। मैंने कई बार ऐसे भक्तों को देखा है कि वो घर में खाना तो ऑफर करते ही हैं, जब कभी नए कपड़े लेके आते हैं वो भी भगवान को ऑफर करते हैं, नया फोन लेके आते हैं वो भी भगवान को अर्पण करते हैं। वो जो भी नई चीज लाते हैं, जूते वगैरह छोड़ दीजिए, वो हम नहीं दिखाएंगे, लेकिन अलग अलग चीजें जो भी वो अपने घर पे लेके आते हैं सब भगवान को अर्पण करते हैं। और भगवान ये आपकी सेवा में लगे। ये हम लोग कपड़े पहन रहे हैं, धोती कुर्ता पहन रहे हैं, जो भी पहन रहे हैं सब आपकी सेवा में। तो सोचिए कैसा मनोभाव होगा, और भगवान कितने खुश होंगे जब कोई पिता कोई चॉकलेट लेके आता है अपने बच्चे के लिए, और जब अपने बच्चे से बोलता है बेटा मुझे खिलाओगे, या बच्चा बिना खिलाए पापा को बोले पापा ये चॉकलेट कितनी टेस्टी है, आप भी खा के देखो, उस पिता के हृदय में कितना आनंद आता है। और वो फिर डेली उस बच्चे के लिए चॉकलेट लाता है। लेकिन अगर कोई बच्चा बोले मैं क्यों खिलाऊं, ये तो मेरी चॉकलेट है, तो पापा बोलते हैं अरे ये सेल्फिश हो रहा है, अब इसकी चॉकलेट बंद करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए भक्त जो हैं वो हर चीज भगवान को अर्पण करते हैं, इसलिए भगवान और उनको देते हैं। यहाँ पे जो अन्न है वो कहाँ से आता है, भगवान के द्वारा है। हम कुछ बना सकते हैं कि हम तो एक तिनका भी नहीं बना सकते, सब अन्न वगैरह सब भगवान ने बनाया। और जब भगवान को हम अर्पण करते हैं तो भगवान बहुत खुश होते हैं। तो देवता लोग बोल रहे हैं आप बताइए कैसे, हम मार्ग पूछ रहे हैं कि आपको हम ये अर्पण कर सकें जिससे हम इस जगत के अन्य समस्त जीव बिना किसी उत्पात के अपना पालन पोषण कर सके तथा आपके लिए और अपने लिए आवश्यक वस्तुओं का संग्रह कर सके। तो यहाँ पर हजारों लोग, मतलब भगवान ने संसार ऐसा बनाया है जहां पर सभी व्यक्ति की नीड पूरी हो सकती है, लेकिन किसी व्यक्ति की वांट पूरी कर पाना मुश्किल है। तो 1000 लोगों की नीड पूरी हो सकती है, लेकिन एक व्यक्ति की वांट पूरी करना मुश्किल रहता है। तो भगवान ने यहाँ पे पर्याप्त अन्न दिया है, सब कुछ दिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपना शरीर पाल सकता है। लेकिन अगर कोई वांट, अगर हम तो मांस खाना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, तो वो कर पाना मुश्किल है, फिर वो पाप कर्म में आ जाएगा। आप समस्त देवताओं तथा उनकी विभिन्न कोटियों के आदि साकार संस्थापक है। तो देखिए आप बताया, आप समस्त देवताओं के बारे में बताया और उनकी विभिन्न कोटियां मतलब होता है प्रकार, कोटि मतलब है प्रकार बताया कि देवता है उनके भी सेक्रेटरी हैं। जैसे आप देखिए हमारे यहाँ भी होता है ना कि पीएम है, फिर उनके अलग अलग मंत्री होते हैं, और फिर उनके मंत्रियों के भी अलग अलग सेक्रेटरीज होते हैं, और वो सेक्रेटरीज अलग अलग चीज विभागों को देखते हैं। तो जैसे एक मंत्री है वो एक विभाग को देखता है, उसके अंदर अलग अलग छोटे छोटे गांव होते हैं, शहर होते हैं, उनके अलग 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 चीजें होती हैं। तो वैसे ही एक देवता के अंदर भी बहुत सारे सब देवता भी होते हैं। तो ये कोटियां मतलब प्रकार है। अब सोचिए हम लोगों को
एक इंडिया जो देश ऐसे चलाने के लिए कितने मंत्री, कितनी पुलिस, कितनी मिलिट्री, कितने सारे लोग लगते हैं। फिर सोचिए भगवान ये यूनिवर्स चलाते हैं, उनको कितने सारे लोग लगते होंगे। तो देवी देवता भगवान की वही हेल्प करते हैं। फिर भी आप सबसे प्राचीन हैं, आप सबके संस्थापक भी हैं और आप सबसे प्राचीन भी हैं, और आप परिवर्तनीय रहते हैं। मतलब भगवान बदलते नहीं है कि आपको लगे कि भाई भगवत गीता भगवान ने 5000 साल पहले बोली थी, अब तो भगवान की हालत बहुत खराब लगी हो गई होगी, भगवान को LIC की पॉलिसी लेनी चाहिए, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, क्योंकि अभी तक तो बहुत एज हो गई होगी। नहीं, भगवान अपरिवर्तनीय हैं। भगवान तब भी 16 बरस के थे, अभी भी 16 बरस के हैं, चिर यौवन, सबसे प्राचीन है। हाँ तब भी, हाँ तब भी। ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंदा सर्व कारण कारणम। तो सबके आदि भी हैं और अंत भी वही है। जब कोई नहीं था तब कौन थे? भगवान थे। जब कोई नहीं होगा तब कौन होगा? भगवान होंगे। कई बार लोग ऐसे इलॉजिकल क्वेश्चन बोलते हैं, बताइए प्रभु जी जब भगवान नहीं थे तब कौन था? अगर भगवान नहीं थे, उसके पहले कोई और होता तो वो भगवान होता ना। तो भगवान तो हमेशा ही रहते हैं। जैसे अगर कोई बोले कि जो लास्ट वाली बोगी होती है ट्रेन की, उसको कौन खींचता है? सेकंड लास्ट बोगी खींचती है। सेकंड लास्ट बोगी को उसके पहले वाली बोगी खींचती है। और फर्स्ट बोगी को कौन खींचता है? इंजन खींचता है। तो इंजन को कौन खींचता है? इंजन को कोई नहीं खींचता, इंजन खुद खींचता है सबको। तो इंजन खुद सोर्स है एनर्जी का, वो खींच रहा है। इस तरीके से भगवान सबके पिता हैं। हे प्रभु, आपका ना तो कोई उद्गम है, ना ही कोई आपसे श्रेष्ठ है। तो भगवान कोई उद्गम भी नहीं, श्रेष्ठ भी नहीं। आपने समस्त जीव रूपी वीर द्वारा बहिरंग शक्ति को गर्वित किया है, फिर भी आप स्वयं अजन्मा है। तो भगवान अपनी, देखिए भगवान पूर्ण है, तो यहाँ पे भगवान को जो बहिरंग शक्ति है, प्रकृति को उन्होंने जीव के माध्यम अपनी दृष्टि से गर्वित कर दिया। मतलब केवल भगवान ने देखने से ही ये जो जीव हैं वो उत्पन्न होने लगे, उनके पिता भगवान बन गए। अब कोई बोल सकता है ऐसा क्या संभव है? सब कुछ संभव है। भगवान ऐसे नहीं है, भगवान हमारी तरह केवल आंख से देख भी सकते हैं। मतलब हमारी तरह नहीं है भगवान कि वो केवल आंख से देख ही सकते हैं। भगवान आंख से देख भी सकते हैं, चल भी सकते हैं, खा भी सकते हैं, पी भी सकते हैं, क्योंकि वो भगवान है। हे परम प्रभु, महत्त्व के प्रारंभ में उत्पन्न हुए हम सबों को अपना कृपापूर्ण निर्देश दें कि हम किस तरह से कर्म करें। कृपया हमें अपना पूर्ण ज्ञान तथा शक्ति प्रदान करें, जिससे हम परवर्ती सृष्टि के विभिन्न विभागों में आपकी सेवा कर सकें। तो यहाँ पर जो देवता लोग हैं वो भगवान से पूछ रहे हैं कि आप हम पर कृपा करके बताएं कि कैसे हम आपकी भक्ति कर सकते हैं, कैसे हमें गाइड कीजिए। तो ये अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद इतने धैर्यपूर्वक सुनने के लिए। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय। कोई भक्त का कोई प्रश्न हो तो प्रश्न कर सकते हैं। क्या किसी भक्त का कोई प्रश्न है? ओके, विजयलक्ष्मी माता जी, आप हैंड रेज किया आपने। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। जी प्रभु जी, अभी आपने बताया कि श्लोक बोला अमानी ना करके कि सबको मान देना चाहिए, ऐसा श्लोक में बोला। और इस तरोरपि सैषुनाम अमानी ना मान देना कीर्तनिया सदा। जी, तो आपने ये बोला कि सभी को मान देना चाहिए। और प्रभु जी एक आध बार आपने ये भी बताया है कि यथा योग्य सम्मान देना चाहिए। ये दो बात थी, तो मैं ये समझ नहीं पाई प्रभु जी कि एक जगह आप बोल रहे कि यथा योग्य सम्मान देना चाहिए और दूसरा ये कि सभी को मान देना चाहिए। तो मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ। जैसे मैं आपको बताता हूँ,
कि यथा योग्य सम्मान मतलब क्या होता है। जी। एक बार एक व्यक्ति था और उसकी बहुत लंबी दाढ़ी थी। तो वो जो दाढ़ी थी वो ऐसे लटकी हुई थी। तो उसने एक पेड़ पे देखा कि एक चींटी है। तो वो चींटी उतर के नीचे जा रही थी। उसने बोला अरे ये चींटी उतर के जाएगी, अभी किसी का पैर पड़ेगा और मर जाएगी। तो उसने क्या किया, ऐसे वो ऐसे अपनी दाढ़ी ऐसे की तो वो दाढ़ी पे चींटी चढ़ गई। उसने बोला अब मैं से यहाँ पे और दूसरी चींटियां है वहां पे छोड़ देता हूँ। दूसरी चींटी के झुंड में वो छोड़ने गया। तो क्या हुआ, बाकी और भी बहुत सारी चींटियां उसकी दाढ़ी पे चली गई और पूरे में से काट लिया। तो क्या हुआ, ये सेवा हुई क्या? तो हमको ये समझना पड़ेगा चींटी को कैसे सम्मान देना है। चींटी को ऐसे सम्मान देना है कि आप उसको पैर रख के मारिए मत, है ना। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति बोलता है कि ये कुत्ता है ना प्रभु जी, ये तो जो कुत्ता है ये तो भगवान का रूप है, इसमें भी आत्मा होती है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन हम सारे मोहल्ले के कुत्तों को अपने घर पे नहीं ला सकते हैं। आप उस कुत्ते में पत्थर मत मारिए। आपके घर की लास्ट रोटी है, वो रोटी खिला दीजिए, प्रसाद खिला दीजिए, वो उसका यथा योग्य सम्मान होगा। लेकिन आप बोले कि उनको ला के हम पूजन चालू करें, वो संभव नहीं है। उसी तरीके से जैसे हमारे माता पिता हैं वो मान देने लायक है। अब मान लीजिए वो भक्ति नहीं करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उनका तिरस्कार करेंगे, है ना। वरना हम बोलने लगे ये तो प्रभु जी भक्ति ही नहीं करते हैं, किस काम के माता पिता है? कोई माता पिता है? नहीं नहीं, एक्चुअली माता पिता सदा ही सम्माननीय होते हैं, चाहे आप वो भक्ति करते हैं या नहीं करते हैं। करते हैं तो उससे अच्छी बात क्या होगी, लेकिन नहीं करते हैं तो भी हमें उन्हें सम्मान देना चाहिए। जैसे आप श्री संप्रदाय में जाएंगे तो संन्यास लेने के बाद जो सन्यासी होते हैं वो अपनी माता को दंडवत प्रणाम करते हैं। केवल एक ही व्यक्ति को, वो है अपनी माता को या अपने गुरु को प्रणाम करते हैं, बाकी वो किसी को दंडवत फुल प्रणाम नहीं करते हैं। अभी इसमें कंडीशन ऐसा नहीं रहता है कि भाई वो डिवोटी हो या नॉन डिवोटी हो, नहीं, वो सम्माननीय है, हमें सम्मान देना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि वो अभक्त हैं और फिर हम उनके पास बैठ गए बताइए आप भक्ति के बारे में, और हम सुनने बैठ गए। क्योंकि आप सुनेंगे तो वो पता नहीं कहाँ कहाँ की कहानियां सुना देंगे। मेरे पिता बहुत ही ज्ञानमान व्यक्ति हैं और वो पता नहीं मुझे, वो जानते थे मैं भक्ति करना चाहता हूँ, तो प्रभुपाद जी के बारे में उनको पता नहीं था, लेकिन वो जितने संतों की कथा जानते थे उसमें वो प्रभुपाद जी का नाम जोड़ देते थे और वही सुना देते थे। याद है एक बार मुझे बताते, एक बार प्रभुपाद जी ने ऐसा किया था, एक बार ऐसा किया था। अरे वाह, इनको तो बहुत सारी कथा है। तो बाद में जब मैंने पढ़ा तो पता लगा कि कोई और संत थे जिन्होंने ऐसा किया था, उन्होंने वैसा किया था। तो हमें कथा जो है भक्तों से ही सुननी है जो प्रमाणित हो, लेकिन सम्मान सबका करना है। तो इसके लिए गोल्डन रूल हमको अप्लाई करना चाहिए माता जी, है ना। तो ये गोल्डन रूल आप याद रखिएगा, रिस्पेक्ट ऑल। रिस्पेक्ट ऑल मतलब सम्मान सबका करना चाहिए, है ना। जो भक्त है उसका भी सम्मान करना चाहिए, जो अभक्त है उसका भी सम्मान करना चाहिए, लेकिन यथा संभव, आप समझ गए होंगे अब तो कि यथा संभव मतलब क्या है। तो रिस्पेक्ट ऑल, तो सभी का सम्मान करना चाहिए। दूसरी बात है एसोसिएट फ्यू, लेकिन संग कुछ ही लोगों का करना चाहिए। ठीक है, रिस्पेक्ट ऑल लेकिन एसोसिएट फ्यू, अर्थात केवल संग जो है भक्तों का करना चाहिए, जिनको सजातीय भक्त भी ऐसा कहा जाता है। मतलब जैसे हम इस्कॉन डिवोटीज है, मोस्टली डिवोटीज के संग में हम रहेंगे तो सेम फिलॉसफी हमको पता लगेगी, हम डाइवर्ट नहीं होंगे। हम किसी और फिलॉसफी को ले जाएंगे तो डाइवर्ट हो जाएंगे। सबसे पहले रिस्पेक्ट ऑल, एसोसिएट फ्यू, फॉलो वन। या फिर इसके पहले मतलब एसोसिएट एवरीवन, और इसके बीच में एक और आता है कि इंटीमेट विथ लेस पीपल्स, मतलब आपकी जो हृदय की बात है वो बहुत कम लोगों के बारे में बताओ। संग तो सबका करो, लेकिन जो आपकी हृदय की बात है कि मैं भक्ति में ऐसा फील कर रही हूँ, मैं मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे राउंड, तो ऐसे बहुत कम लोगों से अपने हृदय की बात बताना चाहिए। वरना क्या होता है, हरि बोल हो जाता है। हरि बोल मतलब समझ रहे हैं? कल आपने बताया कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, किसी को बताना मत। वो व्यक्ति दूसरे को बोलेगा
क्लोज हो, कि तुम किसी को बोलना मत। तो ऐसा करके वो तब तक कल नेक्स्ट डे आपका हरी बोल हो जाता है, सबको पता हो जाता है। तो केवल अपने हृदय की बात कुछ लोगों से शेयर करनी चाहिए और फॉलो बन, लेकिन फॉलो एक ही व्यक्ति को करना चाहिए जो हमारे दीक्षा गुरु होते हैं, या जो हमारे मोस्टली हम दीक्षा गुरु को बोलते हैं, दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु, उनको फॉलो करना चाहिए। बाकी इस तरीके से प्रोसेस लगाना चाहिए। तो पहला मैंने आपको बताया था रिस्पेक्ट ऑल, एसोसिएट विद फ्यू, सेकंड इंटीमेट विद लेस, और कम लोगों के साथ अपने हृदय की बात शेयर करनी चाहिए, और लास्ट फॉलो वन, एक व्यक्ति को फॉलो करना चाहिए जो हमारे इनिशिएटेड गुरु हैं उनसे। ठीक है माता जी? और किसी भक्त का कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी थोड़ा सा इसी क्वेश्चन को और मैं एक्सटेंड करूंगी, जो मेरी फीलिंग्स है। एक्चुअली अभी तक ये द केरला स्टोरी, इसका जो रिव्यू आया है, एंड और भी चीजें जो रहती है, जैसे मान लीजिए टेररिस्ट का ही हम बात करें, तो उनके लिए हमारे मन में क्या फील, एज अ डिवोटी हमारे मन में क्या फीलिंग होनी चाहिए? हमें मालूम है कि वो गलत कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ ये बात होती है वासुदेवम सर्वम, सबके अंदर कृष्ण है ना? तो हम किसी से ठीक है बात भी नहीं कर रहे हैं, उस बारे में हम इलेबोरेट नहीं करना है, हमें टेररिस्ट के बारे में कुछ बात नहीं करनी, लेकिन मन में तो भी कभी कभी कुछ अलग सी फीलिंग आ जाती है कि ये लोग सही नहीं है, ये लोग अच्छा नहीं करे हमारे देश के साथ, हमारे देशवासियों के साथ में, और कुछ भी इसका बुरा असर हो सकता है हमारे लिए भी और सभी के लिए। तो प्रभु जी क्या फीलिंग होनी चाहिए हमारे मन में? मतलब कहीं ना कहीं उनके लिए कुछ सोचने में आता है, और फिर जैसे कहते हैं कि भक्त को तो हमेशा दूसरों का हित ही सोचना चाहिए, भलाई सोचना चाहिए, तो प्रभु जी क्या करना चाहिए? जैसे माता जी, जब कभी ऐसे लोगों को देखते हैं तो पहली बात हमको ये समझना चाहिए कि वो लोग गलत कर रहे हैं, वो हमको दिखाई देता है, तो हम को उसका प्रोटेक्शन अपना लेना चाहिए। जैसे उस केरला स्टोरी में अगर आप देखेंगे तो उसका मेन ये है कि व्यक्ति को, उन लड़कियों को हिंदू धर्म के बारे में पता ही नहीं था या सनातन धर्म के बारे में पता ही नहीं था, क्योंकि जो क्वेश्चंस वहां पर, जैसे मैंने देखा उसके अंदर कि जो क्वेश्चन वो लोग कर रहे हैं तो वो लोग आंसर नहीं दे पा रहे हैं। इसके पीछे कारण है कि सनातन धर्म के बारे में जानते ही नहीं है, और जो व्यक्ति आपको बोलेगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। जिसने बताया लॉर्ड शिवा के बारे में, वो रोते हैं, कृष्ण के बारे में कि भाई वो अलग अलग लोगों के साथ संग करते हैं, उन्हें पता ही नहीं कि भगवान शब्द क्या है, बहुत सारी चीजें। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना चाहिए माता जी, हमें अपने बच्चों को संस्कार ऐसे देने चाहिए कि वो हमारे सनातन धर्म के बारे में जाने। और अगर कोई व्यक्ति एनवियस है और हमारे धर्म के बारे में गलत बोल रहा है, या फिर हम लोगों के मतलब हमको गलत डायरेक्शन में लेके जाना चाहता है, तो हमको थोड़ा सा इंटेलिजेंटली डील करना चाहिए। शास्त्रों में तो ऐसा बताया, अगर कोई आलोचना करता है तो उसे एट ए टाइम मार देना चाहिए या उसकी जीभ काट देनी चाहिए, लेकिन वो हम नहीं कर सकते। हमें उस जगह को छोड़ देना चाहिए पहली बात तो, अगर कोई निंदा करता है तो। लेकिन मेक श्योर हम लोग को इंटेलिजेंटली डील करना चाहिए। हमें सबसे पहले तो इतना इंटेलिजेंट होना चाहिए कि हमारे धर्म में क्या है, सनातन धर्म क्या है, ये लोग जो कैसे ब्रेन वॉश कर रहे हैं उससे बचना चाहिए। हमें उन लोग से हमको जाके लड़ाई नहीं करनी है, लेकिन अपनी प्रोटेक्शन के लिए जरूर रखना चाहिए। एक भक्त लोग क्या करते हैं, जैसे अर्जुन भगवान के भक्त थे, लेकिन जहां आतताई लोग थे तो क्या उन्होंने युद्ध नहीं किया उनसे? तो पहले जाके लड़ाई नहीं कर रहे, वो शांति के सूत्र को ही लेके आगे चल रहे हैं। लेकिन अगर सामने वाला व्यक्ति नहीं मानेगा शांति से और वो आप पर अटैक करेगा, तो हमको अटैक का जवाब देना पड़ेगा। तो हमको मेक श्योर पहली बात अपनी फिलॉसफी भी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, और वो ज्ञान हमें हमारे बच्चों को देना ही चाहिए। आजकल प्रॉब्लम ये हो गया है कि हम अपने बच्चों को बहुत हाई एजुकेशन देना चाहते हैं, लेकिन हम उन्हें संस्कार देना भूल जाते हैं। हम उन्हें अपने धर्म के बारे में, सनातन धर्म के बारे में नहीं बताते हैं। तो कल अगर कोई व्यक्ति क्वेश्चन करता है तो वो लोग ब्लैंक हो जाते हैं, और आप देखिए वो व्यक्ति कैसे ट्रैप हो गए। तो उनके लिए भौतिक एजुकेशन इतनी जरूरी है, उसी के साथ साथ हमको हमारे आध्यात्मिक ज्ञान भी उनको देना चाहिए, और अच्छे से देना चाहिए। और उनको इतना इंटेलिजेंट बनाना चाहिए कि वो फर्क कर पाए क्या सही है, क्या गलत है। क्योंकि एक बार व्यक्ति ट्रैप हो गया तो फिर वो गया, खत्म हो गया। फिर वो बाद में उसको याद आएगा, रोएगा, चिल्लाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसकी जीवन बर्बाद हो जाता है।
जो इतना अमूल्य उसे मनुष्य देह मिला था वो खराब हो जाता है। तो एक माता पिता की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को उतना इंटेलिजेंट बनाए, केवल एबीसीडी ना सिखाए, साथ में भक्ति की एबीसीडी भी बताए कि ए फॉर एसोसिएशन होता है बेटा, बी फॉर बुक रीडिंग होता है, तो भगवत गीता पढ़ो, सारे तुमको नॉलेज मिल जाएगा। जो लोगों को भौतिक ज्ञान है केवल वो शरीर के बारे में बात करेंगे, जिनको आध्यात्मिक ज्ञान है वो आत्मा के बारे में बताएंगे। जो उसमें वो एक लड़की बोलती है कृष्ण जो बहुत सारी लड़कियों के साथ रहते हैं, उनको पता ही नहीं कृष्ण भगवान है और वो आत्मा के साथ, उनका जो लीला होती है वो आत्माओं के साथ हो रहा है, भौतिक स्तर पे हो ही नहीं रहा है। तो व्यक्ति जानता ही नहीं है उस चीज को, तो वो कैसे बोलेगा। लेकिन यहाँ पे जो वो लड़कियों के बारे में बताया मतलब जो आपने स्पेसिफिक बोला है, तो कि वो लोगों को नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है। जैसे उसमें एक बहुत, मैंने उसका ट्रेलर वैसे देखा था, एक बहुत अच्छा एक लड़की ने बोला था, जो बच्ची बच के आ गई थी, उसने बोला पापा मेरी गलती है, मुझे माफ कर दो, लेकिन ये आपकी भी गलती है कि आपने मुझे हमारे धर्म के बारे में नहीं बताया। तो हमें जैसे मान लीजिए आप सांप के साथ क्या करेंगी माता जी, कोई सांप है तो सांप का सम्मान दूर से करेंगे, कहीं काट ना ले हमें आके। हम जा जाके उसे पत्थर नहीं मार रहे हैं, लेकिन हम दूर रखेंगे, डिस्टेंस मेंटेन रखें। तो हमको क्या करना चाहिए, एक सेफ डिस्टेंस रखना चाहिए। कितना कि अगर मान लीजिए कोई चीज आएगी आपको मारने के लिए, तो आप क्या करेंगे, मारेंगे ना उसको अपनी प्रोटेक्शन के लिए। तो हम अटैक नहीं कर रहे हैं, लेकिन डिफेंड जरूर करेंगे, सम्मान करते हैं हृदय से। और अगर कोई एनवियस पर्सन है तो थोड़ी दूरी बना लेना चाहिए हमें। ठीक है माता जी? जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। मतलब एक आप फोन का वो बंद कर लीजिए, क्योंकि दो फोन शायद आई थिंक पास में है, इनको आ रहा है। हरे कृष्ण जी प्रभु जी। प्रभु जी एक प्रश्न है मेरा जी। कृष्ण जी के बारे में उद्धव जी से ज्यादा प्रशंसिक और उद्देश्यपूर्ण वर्णन कोई नहीं कर सकता उद्धव जी से बढ़ के ना, कृष्ण जी के बारे में। उद्धव, हाँ दोबारा बोलिए प्रभु जी। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी। आवाज आ रही है प्रभु जी? आप? हाँ जी आ रही प्रभु जी। मेरा प्रश्न है प्रभु जी के कृष्ण भगवान के बारे में या उनकी लीलाओं के बारे में उद्धव जी से बढ़ के अच्छी व्याख्या या अच्छा वर्णन कोई नहीं कर सकता है ना, क्योंकि वो उनके साथ उनके परम भक्त थे और उनके साथ शुरू से आखिरी तक रहे ना। पर फिर भी विदुर जी जो यमराज जी के अंश थे, उनको उद्धव जी ने मैत्रेय जी के पास भेजा जो हरिद्वार में थे। ऐसा क्यों जी? तो वो चाहते तो विदुर जी को। तो प्रभु जी आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि सबसे पहली बात तो ऐसा है कि भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, और ऐसे कई शुद्ध भक्त होते हैं प्रभु जी जो भगवान की अलग अलग तरीके से व्याख्या करते हैं। और वो उद्धव जी साथ में थे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो और ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जब श्रीमद् भागवतम सुखदेव गोस्वामी सुना रहे थे तो बोलते हैं, नहीं सॉरी, भगवान शिव पार्वती जी को सुना रहे थे, तो भगवान शिव बोलते हैं कि श्रीमद् भागवतम क्या है, या तो मैं जानता हूं या फिर सुखदेव गोस्वामी जानते हैं। व्यासदेव जानते हैं नहीं जानते, उनको बोला कि इतना क्लियर नहीं है, लेकिन श्रीमद् भागवतम क्या है या तो भगवान शिव जानते हैं या सुखदेव गोस्वामी जानते हैं। अब बोला व्यासदेव जी ने तो बोली थी, वो नहीं जानते क्या? बोले वो हाँ वो जान भी सकते हैं, नहीं जान सकते, इतना क्लियर नहीं है, क्योंकि ये भगवान की दिव्य लीलाएं होती हैं प्रभु जी। जरूरी नहीं है जो व्यक्ति पास में रह रहा है उसे समझ में आ रहा है। कई बार आप देखेंगे हम जब प्रचार करने जाते हैं तो हम जिसको प्रचार करते हैं जो बहुत ज्यादा दिखाता है भक्ति के, यस यस यस, वो व्यक्ति तो नहीं आता है भक्ति में, लेकिन पड़ोसी आ जाता है उसके जो चुपचाप बैठा रहता है ना। या हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे जाते हैं तो जिसको हम बता रहे हैं जो इंटरेस्ट दिखाता है, तो हमको लगता है हाँ ये लेगा, वो नहीं लेता है, तो दूसरा पास में चुपचाप खड़ा रहता है वो ले लेता है। तो भगवान की अब ये बता पाना मुश्किल है कि नो डाउट उद्धव जी भगवान के शुद्ध भक्त हैं,
लेकिन सुखदेव गोस्वामी, व्यासदेव और भी बहुत बड़े बड़े सुखदेव वो हैं। अब बात करते हैं कि उन्होंने उनके पास क्यों भेजा, मैत्रेय मुनि के पास क्यों भेजा? क्योंकि विदुर जी जो थे वो इनसे बड़े थे, उद्धव जी से। और यहाँ पर इसे एक शब्द हमारे साहित्यों में यूज किया जाता है, उसे बोलते हैं मर्यादा व्यतिकरण। मर्यादा व्यतिकरण का मतलब होता है जब कोई सीनियर व्यक्ति को जूनियर व्यक्ति उपदेश देगा तो वो मर्यादा व्यतिकरण हो जाएगा। वैसे भक्ति में हम देखते हैं कि कौन भक्ति के लेवल पे, हाई लेवल पे है। अब देखिए दोनों ही शुद्ध भक्त है तो बता पाना मुश्किल है कौन उच्च भक्त पे है। लेकिन क्योंकि अभी वहां पे उन्होंने एज देखी तो उन्होंने क्या बोला उनसे कि आप मैत्रेय मुनि के पास जाइए, क्योंकि वो एज में बड़े हैं और वो भक्ति में भी आगे हैं। बोला मुझसे आप उनसे सुन लीजिए। जबकि इनको उद्धव जी को भगवान कृष्ण ने ही ट्रेन किया था, उन्होंने ही सारी चीजें बताई थी, तो वो भी बहुत अच्छे से बता सकते थे श्रीमद् भागवतम के बारे में या उनके प्रश्नों का उत्तर दे सकते थे। लेकिन उन्होंने मर्यादा व्यतिकरण नहीं किया। हमें हमेशा वैष्णव समाज में ध्यान रखना चाहिए कि मर्यादा व्यतिकरण नहीं हो। जैसे कई बार हमको लगता है कि हम अपने गुरु से ज्यादा जानने लगे हैं। श्रील प्रभुपाद जी बोलते, एक शिष्य बहुत ज्यादा बोल रहे थे तो श्रील प्रभुपाद जी ने बोला, डोंट बिकम अ ग्रेटर परमहंसा देन योर गुरु महाराज। अपने गुरु महाराज से बड़े परमहंस बनने का प्रयास मत करो, क्योंकि वो हमको भक्ति में जोड़े हुए, तो हम उनसे बड़े कभी नहीं बन सकते। उसी तरीके से हमको एक विनम्र भाव रखना चाहिए। तो यहाँ पर उद्धव जी ने विनम्र भाव रखकर कहा कि विदुर जी बड़े हैं इसलिए आप मैत्रेय मुनि से जाके सुन लीजिए। एक तो ये होता है प्रभु जी। दूसरा मैं आपको बताता हूँ, परीक्षित महाराज पहले आए थे, जब गोपियों के साथ आए थे कि आप हमें श्रीमद् भागवतम सुनाइए, विदुर उनके पास, उद्धव जी के पास। उद्धव कुंड, आपने अपन वृंदावन गए थे प्रभु जी, उद्धव कुंड हमने देखा था। उद्धव जहां पर सारी गोपियों ने बैठ के श्रीमद् भागवतम सुनी थी उद्धव जी से, जो एक गुल के रूप में, एक तृण के रूप में वहां पे रहते हैं। उस समय परीक्षित महाराज भी आए थे, लेकिन उद्धव जी ने बोला कि अभी आपका समय नहीं आया श्रीमद् भागवतम सुनने का, आपके लिए बाद में श्रीमद् वो करेंगे। तो एक समय की बात भी होती है कि भाई उनके लिए सुखदेव गोस्वामी ऐसी आएंगे और वो बताएंगे। ठीक है प्रभु जी, तो वो विशेषता मर्यादा व्यतिकरण के लिए। ठीक है, किसी और भक्त का कोई प्रश्न है? ठीक है, और किसी भी प्रश्न नहीं है तो हमारी क्लास को यहीं पर हम विराम देते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। रामवेद भक्त की जय।